You can go ahead. Okay, then we can start now. Welcome to this career counseling session. आप सबको पता है कि you have all appeared TY BCom exam, whatever program you may be. अब TY जैसे ही खत्म होता है सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, what next? अब मैं क्या करूं? जैसे ही TY खत्म हुआ तो सब लोग हमारे पास आता है, सर अब मैं क्या करूं? वैसे तो ये क्वेश्चन सुन के मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आता है। गुस्सा इसके लिए आता है कि इसका आंसर हमारे पास 12th के बाद जब हम FY ज्वाइन किया तब होना चाहिए कि मैं TY के बाद क्या करने वाला। बट इट्स ओके, इट्स नेवर लेट। All right, I welcome all of you students, parents, and our faculty for this particular career counseling session for commerce graduate students. I myself is Dr. Vijay Satra. I'm chartered accountant, cost accountant, lawyer, ACCA, Master of Business Finance, doctorate. I've traveled 50 countries in the world having industry and academic experience. So I'm the right one. I am supported by an able team. So we have Dr. Pankaj Kataria, we have Dr. Saudabh, we have Dr. Rakhi, we have CA Ashish Garg, and my able team of accountancy department are there. They may help you out to whatever questions you have for our session. So with that background, I start our session. TY के बाद एक क्वेश्चन कॉमन होता है, आपने हमारा वो इनविटेशन भी पढ़ाई किया होगा तो पता चलेगा कि मेरे पास TY के बाद क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1, टेक अप ए जॉब। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 3, further study. Number 4, going abroad. Number 5, government job. So we have lot many options. अब question है कि what is good for me? So what is good for one person may not be good for other person. So at least you remain with us till end and आप पूरा सुनिए कि आपके पास क्या क्या options available है. Then you decide कि what is good for you. All right? तो सबसे पहले I am personally of the opinion कि having completed graduation बाद में मेरे जेब में मेरी कमाई का कुछ पैसा आता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होता है। राइट नाउ अप टू TY तो मैं पेरेंट्स स्पॉन्सर्ड एजुकेशन पर हूं, तो डेफिनेटली यदि मेरी जेब में मेरा पैसा आएगा तो थिंग्स विल बी वेरी मच डिफरेंट। तो TY के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, जॉब ले लो, मे बी प्राइवेट सेक्टर, मे बी गवर्नमेंट सेक्टर, आगे पढ़ाई करो, मे बी ए मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मे बी पब्लिक sector enterprise, foreign study, entrepreneurship, and so on. We are going to cover all these things in today's session. Follow employment opportunity. प्राइवेट सेक्टर में मुझे जॉब लेना है, व्हाट कैन आई डू? यदि आप लोगों ने कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में पार्ट लिया था, दैट वाज द बेस्ट थिंग. We have a highly efficient dedicated training and placement center. But if you missed out, no worry. मुझे अभी खुद को लेना है तो मैं क्या करूं? तो आइडेंटिफाई योर टारगेट इंडस्ट्री एंड रोल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अकाउंटिंग का काम नहीं करना चाहते हैं. तो आप आइडेंटिफाई करो आपके इंडस्ट्री एंड रोल क्या होना चाहिए. मे बी फाइनेंस, मे बी बैंकिंग, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, FMCG, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक. रिसर्च करिए. आप आजकल AI वगैरह के जमाने में तो बहुत सिंपल है. फाइंड आउट किस प्रकार का रोल आप करना चाहते हैं, बीट एनालिस्ट, बीट मार्केटिंग एसोसिएट, मे बी अकाउंटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सो ऑन. मेक ए रिसर्च. सो की पॉइंट इज आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री. आप कहां जाना चाहते हैं, कौन सा रोल करना चाहते हैं. मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर मिस करके इधर ही सुनो पूरा. ऑलराइट, सपोज मेरे को प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट है, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब में कैसे लूं? ऑब्वियसली एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अदर फील्ड. फिर क्या करना है? स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ट अप करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस. मैं तो ये बोलता हूँ आपको FI onward स्टार्ट करना चाहिए था. By that time, it would have been strong online presence. So create a compelling profile at LinkedIn. I tell you, हमारे कितने सारे बच्चे अभी जो TY में कंप्लीट किया, many of them have found good paid internship
from the LinkedIn, from their compelling profile. So highlight your background, highlight your skill, highlight your achievement. Very, very important. Strong, compelling LinkedIn profile. और आपके पास जो दूसरा स्किल्स है वो सबको भी शो करना है. मे बी कंप्यूटिंग वाले गिटहब पर जाते हैं एंड सो ऑन. लीवरेज जॉब बोर्ड्स एंड कंपनी वेबसाइट, मतलब कि जो बहुत सारे जॉब के प्लेटफॉर्म है, naukri.com है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, ऑफ कोर्स लिंक्डइन तो ही है. वहां आप अपना प्रोफाइल करो, लॉगिन करिए. यू कैन रेफर टू कंपनी वेबसाइट. सभी कंपनी की वेबसाइट में एक करियर ऑप्शन है. मैं तो ऐसा बोलता, आप मिडीबाई कॉलेज की भी वेबसाइट देखेंगे ना, जो आपने ध्यान से देखा नहीं है, दिस इज अ करियर ऑप्शन. कोई भी कंपनी की वेबसाइट में करियर ऑप्शन होता है. वहां उनके लिए जो भी जॉब प्रोफाइल वगैरह अवेलेबल है, दे ऑलवेज अपलोड ओवर देयर. ऑफ कोर्स आप गूगल सर्च करिए, एआई की मदद लीजिए एंड प्लेसमेंट एजेंसीज की भी हेल्प ले सकते हैं. सो आपको खुद को जॉब आइडेंटिफाई करना है. मेक यूज ऑफ अवेलेबल जितने भी पोर्टल्स है, मेक यूज ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज, मेक यूज ऑफ कंपनी वेबसाइट एंड सो ऑन. क्राफ्ट ऑब्वियसली अ पावरफुल रिज्यूमे एंड कवरिंग लेटर. आजकल तो पता है ना, ये सब बहुत इजी हो गया है. सो क्रिएट ए पावरफुल रिज्यूम, क्रिएट ए कवरिंग लेटर, यूज नेटवर्क, बिल्ड द कनेक्शंस. इनफैक्ट ये सब काम आपको FIS TY में करना होता है. हमारे वहाँ कॉलेज में कितने सारे गेस्ट लेक्चरर आते हैं, कितनी सारी इवेंट होती है. वहाँ जो भी स्पीकर है उनका ईमेल आईडी ले लेना चाहिए था. ये सब मैं मेरे लेक्चर में बताते रहता हूँ. उनका कनेक्शंस लेना था. ट्राई टू मेक यूज ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क, इंटरव्यूज. ओके, डेवलप द डिमांड स्किल. सी, आपको टेक्निकल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल जरूरी है. सो यू नीड मे बी ऑन, जैसे कि कॉमर्स वाले हैं, आपके पास एक्सेल की मास्टरी होना कंपलसरी है. नहीं है तो आज ही फ्री वेबसाइट है, आज ही घर से डेली प्रैक्टिस कर डालो. ट्रम्प एक्सेल करके एक वेबसाइट है, कंप्लीट फ्री एक्सेल पढ़ाते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप 5 दिन में डेली 2 आवर्स करके एक्सेल की मास्टरी करना मस्ट है. मस्ट मतलब एकदम मस्ट. उसके बिना कोई नौकरी नहीं है, याद रखना. नो कॉर्पोरेट जॉब. एक्स्ट्रा स्किल लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब टेक्निकल स्किल डेवलप करो. ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपको डेवलप करना जरूरी है. एडिशनल स्टेप, प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, highlight your internship experience, demonstrate your commerce expertise in that. Persistency is a key. Smartness nahi, I repeat, intelligence and smartness nahi, consistency and persistency is a key to success. All right, so ये था आपके लिए जॉब ऑप्शन कि भाई हमको सपोज प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं. फर्दर स्टडी, मैं स्ट्रॉन्ग, आई रिपीट, स्ट्रॉन्गली बताना चाहता हूं कि थिंक ऑफ फर्दर स्टडी एज ऑप्शन टू एनहेंस. शायद आपको क्लरिकल जॉब डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगा, बट यू मे बी स्टक अप ओवर देयर अंटिल यू मे हैव ए सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. हाँ, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑन ए फुल फ्लेज TY के बाद कर सकते हैं. ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर्स डिग्री, full-fledged TY के बाद कर सकते हैं. However, you can take up a job and together with the job you can pursue professional qualification or a further study. So why further study? मैं तो बोलता हूं independently further study after graduation, या तो take up with the job and with that study. But why do you want further study? Career advancement. We don't want to stuck up ourselves at a clerical job. Advancement के लिए स्पेशलाइजेशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको फर्दर स्टडी बहुत जरूरी है. सपोज आप मास्टर्स डिग्री करते हैं, MCOM करते हैं, MBA करते हैं, तो यू विल डेवलप द नेटवर्क. आफ्टर 5 years यू कैन इमेजिन आपका जो पीयर ग्रुप है और आपके साथ कहां पहुंचे होंगे. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. ग्रेजुएशन डिग्री के पास जो एकेडमिक होता है, the best is Master of Commerce. Master of Commerce में आप इन डेप्थ
स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस। मैक्सिमम जॉब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही है, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग, आपको मास्टर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम में आएगा। ऑफ कोर्स एमबीए तो है ही है, but then the cost factor you have to look at it. Getting admission into the best institutes are always a challenging. In addition to a general master's program or MBA program, we have cutting edge skill emerging field जैसे data science है, business analytics है, risk management है, entrepreneurship है, ये सब का भी specialized master's program होता है। Then there is a professional qualification. आई नो कुश मोदी जोरहट आसाम, उसने ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किया एंड ही कंप्लीटेड। साहिल कंप्लीटेड आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देन ऑफ कोर्स सीए के लिए आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग। सीपीए, सीए सब सीए करना होता था तो मुझे लगता है आप लोग ने 12th के बाद ही कर लिया होता था, क्योंकि सीए नहीं करना है, यू कंटिन्यूड। Then think of a CPA if you want something best accounting qualification. What is CA to India is CPA to America. The only 4 papers in CPA, only 4 paper, objective exam, every 3 month paper देना है। Suppose आपने 4 पेपर दिया, एक पास हो गया, 3 फेल हो गया, नो वरी, 3 महीने के बाद only 3 दो, एक पास हो गया, 2 फेल हो गया, नो वरी, 3 महीने के बाद only 2 एग्जाम, 1 एग्जाम। सो आप 1.5 ईयर में सीपीए कर सकते हैं। याद रखना, सीपीए अमेरिकन गोरे लोग फिरंगी की डिग्री है, एंड वेदर यू लाइक दिस वर्ड और यू डोंट लाइक दिस वर्ड, व्हाइट स्किन कमांड्स प्रीमियम वर्ल्ड ओवर। Whether you like or you dislike, you agree or disagree. So CPA is one of the good option for commerce student. आप अपने मास्टर डिग्री के साथ भी सीपीए कर सकते हैं। ACCA, क्योंकि मेनी बच्चे लोग सीए नहीं करना चाहते थे, चैलेंजिंग है, द लॉट मेनी स्टूडेंट ACCA कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए गुड प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन। नाउ दैट आप ग्रेजुएशन हो गए तो आपको आउट ऑफ 13 पेपर 5 पेपर में तो एग्जाम्शन मिल जाएगा, आपको ओनली 8 पेपर ACCA के लिए करना होगा। थिंक ऑफ इट, सीए में, यूएससीए में ओनली 2 पेपर है। थिंक ऑफ इट, 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। CFA, the lot many students sitting here in front of me, वो CFA के बारे में सोच रहे हैं। Level 1, Level 2, Level 3, well, worldwide recognized global qualification आप कर सकते हैं। स्टार्ट जॉब के साथ कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री MCOM के साथ कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप चाहे तो LLB परस्यू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद LLB लॉयर बनना, 3 इयर्स डिग्री इज अ गुड ऑप्शन। बट एक बात याद रखना, आप कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, because you will be entering into a different league altogether. Professionals have a high social recognition, a reasonable living style and money. मैं ऐसा नहीं बोलता you will have extraordinary money. If you are skilled enough, you may have, but even otherwise, you will have a reasonable lifestyle money. However, you need an extraordinary dedication and commitment for doing any professional qualification. मैं तो चाहता हूं every student must have one professional qualification. What about public sector undertaking and government? Central government, state government, municipal corporation, and so on. Most of this job, well, मैं यदि आप अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं तो मैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की IAS ऑफिसर की एग्जाम रिकॉग्नाइज करेगा, बट मोस्ट ऑफ दिस जॉब रिक्वायर्स फुल टाइम प्रिपरेशन। अगेन विथ योर अदर स्टडी यू कैन डू इट। आपको सबकी सिलेक्शन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठना चाहिए। वी कैन हैव ए सेपरेट सेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट जस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब विल रिक्वायर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब लेना है, पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस कमीशन, यूनियन सिविल सर्विस कमीशन, UPSC एंड सो ऑन। बट गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? आई टेल यू, मुंबई वाले हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में इतना इंटरेस्टेड नहीं है,
क्योंकि बॉम्बे में स्पेशली वी हैव लॉट मेनी अदर जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर एंड सो ऑन. But if you go to other part of India, say Uttar Pradesh, Bihar and many other state, जहां इंडस्ट्री नहीं है, वहां बच्चा पैदा होते ही गवर्नमेंट जॉब का ही सपना लेते हैं. सुपर 30 एंड बहुत सारी हमने 12th पास वगैरह एग्जाम देखा है, पिक्चर देखे है, वो सब में गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखा है. व्हाई गवर्नमेंट जॉब? मेन रीजन इज जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. एक बार गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, नौकरी के साथ छोकरी मिलना पक्का है. गवर्नमेंट जॉब, competitive benefit and perks. You are a part of nation building. The wider opportunity in central, state and public sector. So think of it, not a bad idea. So आप सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर जैसे. कॉमन टिप फॉर ऑल क्या है? सभी गवर्नमेंट एग्जाम आपको रिलेवेंट स्किल डेवलप करना है, अपडेटेड वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करना है, लॉट मेनी प्रैक्टिस स्टेप्स एंड मेन इंपॉर्टेंट, आपको माइंड पहला गवर्नमेंट जॉब लेना है कि नहीं उसका डेवलप करना है. गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है. इनफैक्ट हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वी कैन शेयर दिस recording also with you. Main is start your research, start preparing. Taking a first step is more important than reaching at the last destination. What about the foreign study? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? I recommend highly. In fact, हम स्टडी क्या करते हैं वहां, कंप्यूटिंग, बिजनेस, एनालिटिक, वो तो सेकेंडरी है. एक बार हम फॉरेन पढ़ने जाते हैं ना, वी लर्न द वे ऑफ लिविंग लाइफ. जैसे माय चिल्ड्रन आर अब्रॉड, my son, daughter-in-law are in Canada, daughter is in America, so I am a highly experienced person in guiding going abroad. लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो पता चलता है उनको दाल चावल का भाव मालूम पड़ गया है. यहाँ पेरेंट्स स्पॉन्सर्ड एजुकेशन में स्टूडेंट कंफर्ट जोन में लॉट मेनी थिंग्स आर ग्रांटेड. सो व्हेन यू थिंक ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड, यू हैव अ टोटल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. अब लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी व्हेन यू गो अब्रॉड. हाउएवर, इट्स नॉट सो सिंपल टू गो अब्रॉड. कॉस्ट फैक्टर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपको अमेरिका पढ़ना, इट विल कॉस्ट यू 1 करोड़ फॉर 2 ईयर. यूके में पढ़ना है 1 year स्टडी, इट विल कॉस्ट यू 40-50 लाख. जर्मनी एंड देयर आर मेनी अदर कंट्री. सो कॉस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीजा एंड ऑल. हाउएवर, आजकल जहां हमको ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, थिंक ऑफ जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्री. वहां स्टडी ऑलमोस्ट फ्री है. हमारे ही कलीग की वाइफ की ही सिस्टर, आप रिलेशन देख लो क्या होती है. मेरा कलीग की साली, yesterday only she went to Germany for higher studies. कल की बात कर रहा हूं. So think of further study, but we can have a separate session for foreign study, not to mix up here. Benefit of foreign study, of course, आपको पता ही है, world class education, enhanced employability, skill and the personal growth. Think of it. हम फॉरेन में क्या क्या पढ़ने जा सकते हैं? मास्टर पढ़ने जा सकते हैं कॉमर्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, और स्पेशलाइज प्रोग्राम लाइक डेटा साइंस एंड अदर. क्या क्या कॉमन डेस्टिनेशन है फॉरेन स्टडी का? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनल है. जर्मनी एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव है. इवन सिंगापुर एंड अदर कंट्रीज आर नाउ ओपनिंग अप, क्योंकि यूरोप में जॉब कम है, बहुत कम है. यूके में बहुत लिमिटेड है. यूएसए हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. So students do go in Singapore and other country, and Germany and other European country which are very cost effective can also be looked at. But you can ask separate tips separately for foreign study. Of course, foreign study के लिए आपको proper research करना है. आजकल सब easy हो गया है. AI, Google, ChatGPT and Perplexity के जमाने में, Gemini के जमाने में. आपको टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, टॉफेल वगैरह की तैयारी करना है, पूरा मटेरियल आपको तैयार करना है, फाइनेंशियल एड, वीजा, सब आपको देखना है. स्कॉलरशिप, यू कैन हैव ए सेपरेट सेशन. सो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना कंपलसरी है. दोस हु आर नॉलेजेबल पर्सन, एनी ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड कैन ऑलवेज फील फ्री बिकॉज माय चिल्ड्रन आर अब्रॉड. फाइंडिंग स्कॉलरशिप, क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है?
आप गवर्नमेंट वेबसाइट देखना, स्पेशली वो लोग वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम अनाउंस्ड है, बहुत सारी, एंड वी मस्ट मेक यूज ऑफ ऑल दिस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनकी भी वेबसाइट ठीक से पढ़ो, वो लोग भी बहुत सारी स्कॉलरशिप देते हैं। प्लस ऑफ कोर्स द प्राइवेट स्कॉलरशिप, जैसे रतन लेडी रतन टाटा लेडी गर्ल्स लोग को देती है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दे गिव स्कॉलरशिप टू देम। हमारे कम्युनिटी के बच्चे को स्कॉलरशिप देती है, कोई स्कॉलरशिप होती है, कोई लोन्स होती है। देन सेठना सेठना गिव स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग अब्रॉड, उनकी वेबसाइट देखना। सो yocat.in, vmakescholars.in और गूगल परप्लेक्सिटी सबका यूज करिए टू फाइंड आउट व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स गिविंग। महिंद्रा दे रही है स्कॉलरशिप। ओके, सो बहुत सारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट मैंने दिया है। वी कैन मेक यूज ऑफ ऑल दी स्कॉलरशिप वेबसाइट। प्राइवेट स्कॉलरशिप की भी मैंने बहुत सारी वेबसाइट दिया है, इंस्टीट्यूट का नाम दिया है। आप रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे तो आप और डिटेल में आप ये सब देख सकते हैं कि there are lot many scholarship are available for studying in India and abroad in addition to loans। एंड फॉरेन में जाने के लिए और जो एडिशनल रिसोर्सेस अवेलेबल है स्कॉलरशिप के बारे में आप देख सकते हैं। लोन्स स्पेशली फॉर गोइंग अब्रॉड, ऑल द बैंक्स गिव द लोन। सो आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कुछ टिप्स होती है। यू टू स्टार्ट अर्ली स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि सबकी डेडलाइन होती है। चेक द एलिजिबिलिटी। इनफैक्ट मैं बात बोलूं, हमारे ही कॉलेज के हमारे ही बच्चे FY TY, हमारे जो जानू हसन लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट, जानू हसन करंट ईयर का TY था, उनको 50,000 50,000 50,000 3 इयर्स में 1,50,000 मिला है। सो लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट था। रिलायंस फाउंडेशन गिव्स स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट देखना है, सबकी अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पूरी करना है। बट मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना है, क्या करें? हाउ डू आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस? डेफिनेटली बिजनेस हमेशा आइडिया से स्टार्ट होता है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और अ गैप इन द मार्केट, ब्रेनस्टॉर्म एंड वैलिडेट, कंडक्ट द मार्केट रिसर्च, डिस्कस विथ मेनी पीपल मैक्सिमम। आई टेल यू, हमारे एक स्टूडेंट ने, अभी TY स्टूडेंट ने एक बिजनेस मॉडल सोचा है। आई नॉट डिस्कस अबाउट द बिजनेस राइट नाउ। सी केम टू मी, भाई ये मेरे को एक बिजनेस की आइडिया है। मैंने बोला पहला सब राइट डाउन करो, पता करो इस प्रकार का बिजनेस कोई करता है, मीट देम, डिस्कस द आइडिया। आप कभी ये मत सोचो कि मेरी बिजनेस आइडिया कॉपी कर लेगा, नेवर थिंक ऑफ दैट। बट व्हेन यू डिस्कस विथ मैक्सिमम पीपल, वो सब बताएंगे कि किस प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं, एंड जो भी बताते हैं टेक दैट पॉजिटिवली एंड फाइंड आउट द आंसर टू दैट। एग्जाम्पल, हमने यहाँ हमारी कॉलेज में एक लेक्चर रखा था, धीरज गुप्ता जंबो वड़ा पाव को बुलाया था। तो वो उसका सेकंड वेंचर था, फर्स्ट वेंचर उसका फेल हो गया था मिठाई की दुकान का। तब वो खुद ही बताते मेरा फर्स्ट वेंचर क्यों फेल हुआ था। उसने क्या बोला, मेरी मिठाई का जो दुकान का वेंचर मैंने सोचा था, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, मैं सोचा मैं डिस्कस करेगा तो मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा, वेंचर फेल हो गया। सेकंड टाइम जंबो वड़ा पाव, पता है ना आपको क्या है? लाइक व्हाट इज मैकडी टू अमेरिका इज जंबो वड़ा पाव टू इंडिया। बोलता है मैंने मेरा जंबो वड़ा पाव स्टार्ट करने के पहले सबको मिला, सबने बताया क्या क्या इश्यू आने वाला है। जैसे एक ने बताया कि आप जंबो वड़ा पाव का जो वड़ा होगा वो तो हेड ऑफिस से सप्लाई करेगा, फैक्ट्री से। फ्रेंचाइजी तो 3 दिन के बाद वड़ा पाव बनाएगा, तो 3 दिन की वड़ा पाव की सेल्फ लाइफ कैसे रहेगा? क्या क्या लॉजिस्टिक इश्यू आने वाला है? फ्रेंचाइजी आपके हिसाब से काम नहीं गया तो कैसे करेगा? मरांडी, उसने सभी से सजेशन पॉजिटिवली लिया, सबका उसने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। देन ही लॉन्च द जंबो वड़ा पाव, जो हाईली सक्सेसफुल वेंचर है। सो एक लाइन का टेक अवे याद रखना, कुछ भी नया आइडिया आता है, डोंट वरी, डोंट हेसिटेट, डिस्कस विथ मेनी पीपल। अब चिंता मत करना तुम्हारी आइडिया कॉपी करेंगे तो क्या, अरे कॉपी करेगा तो कभी भी कर सकता है। जैसे ये एयरबीएनबी, एयरबीएन की जो बात है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट था। सिमिलर कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड बाय यो, यो होटल, ओयो, इट वर्क।
बोथ वर्क, सबका अपनी अपनी जगह है. सो डिस्कस विथ मेनी थिंग. वैसे प्री रिक्विजिट क्या होता है सक्सेसफुल वेंचर का, आपको पता है. आपको थोड़ा लीगल कंसिडरेशन चेक करना होता है. भाई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा मेरा, कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या उसको लाइसेंसिंग वगैरह लगता है. फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा. भाई आपको कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, लोकेशन क्या होगा, कंपटीशन क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली करना है. एंड आज की डेट में आप कोई भी गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी की विल टेक द हेल्प. वो आपको 100 बिजनेस आइडिया देगा, प्रिकॉशन बताएगा, रिसोर्सिस गाइड. आप अपना मेंटर रखिए बिजनेस के लिए, अपना मेंटर रखिए बिजनेस के लिए, एंड डिस्कस विद दैट पर्टिकुलर मेंटर एवरीथिंग. कॉल टू एक्शन, बोनस टिप्स, मैक्सिमम यूज ऑफ एआई करिए, मैक्सिमम यूज आई कैन से. ऑलराइट, लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, मनी शुड वर्क फॉर यू, अपस्किल योरसेल्फ. ये बोनस टिप्स है, जनरल बोनस टिप है. पैसे कमाना स्टार्ट किया, एक टर्म पॉलिसी पक्का लेना. याद रखना, मैं टर्म पॉलिसी बोलता हूं, मनी बैक नहीं. आपको इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा मनी बैक बेचेगा. ये मेरी कॉमन है कि आप एआई को मैक्सिमम यूज करो. ये जादुई चिराग है. जिस दिन एआई लॉन्च हुआ, चैट जीपीटी नवंबर 22, फ्रॉम डे वन आई एम यूजिंग. एक बार पैसा कमाएंगे, वेदर जॉब और नॉट, वे जॉब और बिजनेस, पैसा इन्वेस्ट करने का सोचो कैसे करेंगे. मनी शुड वर्क फॉर यू. अपस्किल योरसेल्फ. You are going to remain a lifetime student. मैं अभी भी स्टूडेंट हूं. At the age of 63, I'm still myself a student. I keep on learning and increasing my knowledge. So एक मैनेजमेंट saying है, either you are growing, upgrading yourself, or you are going down. So always grow, upskill, टर्म पॉलिसी पक्का लेना. ऑलराइट, अब हम हमारे कुछ और स्पेसिफिक बात करते हैं. जैसे आपने 3 years खत्म किया, अब आपके पास एक ऑप्शन है, 4th ईयर कॉलेज में करो या तो जॉब वगैरह चले जाओ. तो 4th ईयर में हमारे पास क्या होगा, 4th ईयर कंप्लीट करेंगे तो हम आपको ऑनर्स की डिग्री देंगे. जैसे आप रेगुलर बीकॉम स्टूडेंट है तो बीकॉम ऑनर्स, बेफ स्टूडेंट है तो बेफ ऑनर्स, बीबीआई ऑनर्स, बीएफएम ऑनर्स. हमारा प्रोग्राम है बीएमएफ ऑनर्स. तो उसको हम लोग सेमिस्टर 7 और 8 बोलेंगे. हमने एक इनोवेटिव आइडिया किया है. क्या इनोवेटिव आइडिया किया है कि सेमिस्टर 7 आप कॉलेज में पढ़ने के आओ, कॉलेज में पढ़ो, और सेमिस्टर 8 पूरा सेमिस्टर इंटर्नशिप पर चले जाओ, पूरी सेमिस्टर. दैट मीन्स आपको ओनली 6 months आना है टू गेट 1 year ऑनर्स डिग्री. हाँ, ये जो हमारा 4th ईयर हमने इनोवेटिव कैसे डिजाइन किया है, जितने भी हमारे प्रोग्राम है बीकॉम छोड़ के, ऑल सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम लाइक बीकॉम मैनेजमेंट फाइनेंस, बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट, उसमें कोर पेपर हमने कंपल्सरीली सबके लिए रखा है. जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, बिजनेस एनालिटिक्स. ये 2 पेपर हमने कहां से रखा, जब हमारे 3 years के स्टूडेंट के बाद जब जॉब पर जाते थे तो हम उनके साथ फीडबैक लेते थे. पढ़ाई खत्म करने के बाद हम उनको पूछते थे कि ऐसा जॉब में क्या लग रहा है कि कुछ बातें हम सीख के आते थे तो अच्छा है. तो वो बोलते थे एडवांस एक्सेल, एक्सेल. तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, आपको ट्रम्प एक्सेल की वेबसाइट करना है, एक्सेल की मास्टरी लेना है. ट्रम्प एक्सेल की वेबसाइट फ्री है, 1 week में आप मास्टर कर सकते हैं. फिर बोलते थे फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल हमको बहुत जरूरी होता है. फिर बोलते थे बिजनेस एनालिटिक यूजिंग एक्सेल एंड पावर बीआई, पावर क्वेरी है तो हमको बहुत फायदा होता है. सो ये कोशिश हम सभी को लेने वाले हैं. सो ये 4 कोर्सेस है ना, हमारे सभी सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम बीएमएफ, बेफ, बीबीआई, बीएफएम में कंपलसरी है. देन वी विल हैव इलेक्टिव. इलेक्टिव आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से ले सकते हैं. जैसे बेफ के बच्चे आप इंडेस आईएफआरएस ले लो, बीएमएफ के बच्चे हमारे ई कॉमर्स बिहेवियरल फाइनेंस ले लो, बीएफएम के बच्चे हैं बिहेवियरल फाइनेंस ले लो, बीबीआई के बच्चे हैं एक्चुअल स्टडीज ले लो. सो हमने एक इलेक्टिव का बास्केट बनाया है. 2 सब्जेक्ट इधर है, 2-3 सब्जेक्ट और है, 3-4 सब्जेक्ट की एक बास्केट होती है. उसमें से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो एक सब्जेक्ट ले लो और बाकी का ये कंपलसरी पढ़ो. एंड ऑफ कोर्स रिसर्च मेथोडोलॉजी कंपलसरी पढ़ना है. सो आई होप आपको ये 4th ईयर हमारा समझ में आ गया है. 4th ईयर में
लास्ट सेमिस्टर आप पूरा का पूरा सेमिस्टर इंटर्नशिप पर जाने वाले हैं. दैट विल गिव यू एग्जैक्ट आइडिया कि भाई आपका प्रोफाइल क्या हो रहा है. अच्छा, नॉट ओनली दैट, द वेरी वेरी हाई चांस आपने अच्छी इंटर्नशिप लिया है तो वहां से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा. हमारे जितने बच्चे टीवाई के, मेरे प्रोग्राम के बच्चे ने, जितने भी लोगों ने इंटर्नशिप की थी, अभी 1 मंथ ही इंटर्नशिप था हमारा तो टीवाई में, मोर देन हाफ ऑफ देम के एम्प्लॉयर बोलते थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप कंटिन्यू करो. सो आप ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करने का वेरी वेरी हाई चांस है. प्लस ये 4 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है. सपोज आपने ये सब्जेक्ट 4th ईयर हमारे वहां कर लिया, ओके, कर लिया, खत्म हो गया, आपको ऑनर्स की डिग्री मिल गई है. फिर आप चाहे तो मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं जिसको हम एमकॉम बोलते हैं. उसमें आपको ओनली 1 ईयर लगेगा. ऑनर्स की डिग्री के बाद एमकॉम करना है तो ओनली 1 ईयर लगेगा. बट आपके पास चॉइस है कि सपोज मुझे टीवाई के बाद जॉब के साथ एमकॉम करना है, रेगुलर जॉब लेनी है, रेगुलर जॉब, इस प्रकार की इंटर्नशिप नहीं करनी है, मुझे रेगुलर जॉब लेनी है, नो प्रॉब्लम, टेक अप द जॉब. मैं तो एडवाइस करता हूं कि जेब में पैसा आएगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. लेकिन वो जॉब के साथ हमारे वहां आप एमकॉम के लिए आ जाओ. हमारे पास जॉब के साथ में भी तो एमकॉम है. अब 2 इयर्स का एमकॉम कर लो, पार्ट 1 भी है एंड पार्ट 2 भी है. 2 इयर्स का एमकॉम कर लो. अच्छा, एमकॉम में हमारे पास और क्या फायदा होते हैं? अरे भाई, एमकॉम स्टूडेंट्स को भी तो हमारा प्लेसमेंट की बेनिफिट अवेलेबल है. प्लस एमकॉम लेने से मास्टर्स फायदा होता है. और एक बात मैं बोलता हूं, फॉर एनी रीजन आप एब्रॉड जाते हैं, अभी भले हमारा कोई प्लान नहीं है, मे बी शादी के बाद, मे बी ऐसे ही, तो एब्रॉड में एमकॉम इज हाईली इफेक्टिव, हाईली वैल्यूड. मैं तो बोलता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा डिमांड एंड वैल्यू एमकॉम डिग्री है. आई टेल यू, सपोज आप कनाडा में परमानेंट रेसिडेंस जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडी नहीं, सीधा वीजा लेके परमानेंट रेसिडेंट, तो वहां उनकी एक्सप्रेस एंट्री की स्कीम है. वहां यदि आप मास्टर्स क्वालिफिकेशन रखते हैं, यू गेट ए हाई पॉइंट. मैं मेरी बात बताता हूं, माय सन एंड उनकी वाइफ सीधा डायरेक्टली कनाडा में सेटल होने के लिए गया. बट बिकॉज माय सन हैड ए एमकॉम क्वालिफिकेशन, उसको वो परमानेंट एंट्री में जो वीजा बोलते हैं ना, पीआर कार्ड बोलते हैं, मिल गया. एंड टुडे ही इज हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग बट गुड, इन कनाडा. ऑलराइट, सो यू हैव ए एमकॉम एज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन ऑफ एमकॉम. मैं तो ये बोलता हूं कि आपको एक एमकॉम की कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो व्हाट आई डू, हमारा ही मिठीबाई कॉलेज का जो एमकॉम के इंचार्ज है, डॉक्टर सौरभ पंचानिया, वेरी यंग एंड डायनामिक पर्सन, ही इज असिस्टेड एंड ट्यूटर्ड देयर. और भी अच्छे लोग हमारे वहां एमकॉम में पढ़ाते हैं, जैसे वी हैव डॉक्टर पंकज कटारिया, ही इज देयर इन द सेशन टुडे, ही इज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर टू गाइड, एंड मेनी अदर पर्सन will also help you out to make you a better choice. So I request Saurabh Panchamiya to give insight for the MCOM. Yes, Saurabh. Hello, good morning, everyone. This is Dr. Saurabh Panchamia, Program Coordinator for MCOM Advanced Accountancy. So here I had received many queries from the students regarding what is 4th year, how it is going to happen. So as you all know that as per NAP 2020, we have an option of getting exit at 3rd year and after taking an honors degree, that is after the 4th year. So this is how the grade is going to be. As Sadra sir rightly explained to you, that you will have to come to the college only for 1 semester, that is semester 7, which will get complete around, say, by the month of September. And then in the month of October, you will write your exams and you are free to go for on-job training. And we have cases in our college where people have retained them. We have people, those who have got internships in companies like Morgan Stanley, in Citibank, and then those institutions have retained our students and they are getting a good package. Apart from that, first I'll explain the 4th year. So as you can see on the screen, the Excel sheet,
We have subjects such as financial derivatives and commodities market, which is a kind of a practical subject where we teach you what are derivatives, what is commodity market, which you have not learned anywhere in throughout your UG. This will help you to adapt the market practices. This will help you if you want to go into a company like Morgan Stanley, because their analysis part is more. So they demand this kind of subject. So financial derivative and commodity market is one of the major subject which we have kept. The second subject which you learn is regarding corporate financial reporting. That is nothing but basically your Ind AS and IFRS. Again, Ind AS and IFRS in detail you have not learned in your UG. You have just learned the introduction to Ind AS and IFRS. So here you will actually learn those in Indian accounting standards and IFRS, which are necessary for the company and which are in practical day-to-day life, which is used by the corporates in India. Third, which is very, very important, research methodology, as we have our training and placement requirement as they want to analyst people. So they have hired our people as junior analyst and senior analyst from our masters. So research methodology, again, a major mandatory 4 credit subject. So research methodology, here you learn how to do the research, how to analyze, how to, come out with a solution, which is must required for any of the job. As you go ahead with any of the role, any of the job description read, they want an analyst. So research methodology is kept for that. Next, we have accounting analytics. Accounting analytics is a totally practical subject. Your exam also will be a practical on computer exam will be there. Here you will study the analysis part, which I just told that in research you will understand how to what are the variables of the analysis which you have to be done. Where in accounting analytics you will learn how to do that analysis. You will learn advanced Excel. You will learn Teleprime. You will learn R software. You will learn various analysis tests such as T test, Z test, F test, chi-square test, one ANOVA, two ANOVA, and so on. Okay, so accounting analytics very very important, a practical subject. आपके lectures base के computer पे ही होंगे और आपका exam base पे computer पे ही होने वाला है. No written paper for this. Next, we have a 2 credit small subject that is strategic financial management. Again, it is connected to the finance part. As we all know, when we talk about accountancy field, it is not only purely about financial accounting or cost accounting. Our accounts consist of everything: finance, accounts, costing, taxation, everything. So we have strategic financial management. Again, here the topics are kept, the necessary topics which are being, asked in the job description of the students. Next, we have advanced auditing. Now we have 2 different options available. Either you take advanced auditing or you take personal financial planning. From past 5 years, people are taking personal financial planning because personal financial planning is a branch of wealth management. Again, you also know that wealth management is very, very important nowadays. People are becoming wealth managers. There is a job called as a wealth manager. People are hiring wealth managers. So for that personal financial planning, we have kept as a subject. So if you take admission in the 4th year, you will learn this many subjects. You will come just for the 3 months for the lecture, and then you will go for your exams, and then you are free from October month onwards. As soon as your exams get complete, then you have to do on-job training, and just again in somewhere around in the month of say March, you will have to come for an Viva for OGT, and then you are done. Okay. Now, say if you don't take admission in 4th year, as rightly explained by Sadra sir, that master's word is very, very important if you want to go foreign. Yeah, if you want to do anything. I just take you a basic example. If you want to come into teaching field, then too, you need to have a master's degree. Then only you can appear for NET or SET exams. So master's degree is very, very, very important. So if you don't go ahead with the 4th year, you can continue. Yeah, you can take admission in MCOM. So MCOM comprises of 2 years. Okay. Now the first year, that is the first semester of MCOM, and your 7th semester of 4th year is completely the same. There is no change. Okay. So the lectures also will be together. Everything will be together. Now, when I talk about MCOM, you will have to come for all the 4 semester in the college. Now, first semester, as I explained, that is the same. Whereas when I talk about the 2nd semester, we have the very first subject, that is advanced financial accounting. Here you will learn the banking company final accounts. Here you will learn various format-based chapters, which are very much necessary for the corporates. Next, you will study what are the different financial services such as factoring, forfeiting, securitization of debt. Then you have
You have various financial institutional services. What are the different kinds of financial instruments? That all you will learn in financial services. Then we have accounting ethics and corporate governance. Here you will understand how to become a professional, a true professional as a where accounts is concerned. What is a corporate governance? How an accountant need to follow the corporate governance, that you will learn in this particular subject. Now here also you have OJT, but here the OJT is only of 4 credits. So when we talk about OJT over here in MCOM, you have to do your OJT when you are coming to the college. So you have to do OJT only for 1 month, okay, and you have to submit the report. Then we come on ahead to the wealth management. Your wealth management has been made as a made major mandatory subject. See, there is not an issue if you take a personal financial planning over here and you take wealth management. The subjects, the syllabus are not same. It is different. Only it is the branches of wealth management. Okay. Again, there are 2 different discipline specific elective. The first elective is advanced auditing 2. Again, if you take advanced auditing 1 in semester 1, then you will have to take advanced auditing 2. But rather, I would suggest you take personal financial planning and you go ahead with project planning, appraisal and control. Again, project planning, appraisal and control is a new subject. Okay. You have never learned this before. You have never heard about this before. Here we learn about all the businesses which are starting, the startups, the we can say the new upcoming businesses, where you will understand how to do technical analysis, how to do feasibility study, what are the fundamental analysis. This all you will learn over here. So here you complete the first year of masters. Now again, as per NEP 2020, there is an option of an exit after doing your master's first year. Here you will just get a certificate of master. You will not get a degree of master. Now you have, if you want a degree of master's, you need to do Master of Commerce Part 2, that is MCOM Part 2. So now MCOM Part 2 is very, very simple. As we come to MCOM Part 2, we have 4 subjects which are major and 2 subjects elective, out of which 1 subject need to be selected. The first subject is strategic cost management, where you learn the advanced costing techniques. Okay, advanced costing method learn here. Next, we have income tax. As we all know that Income Tax Act 2025 is coming. You guys might say that, sir, we have learned income tax in our undergraduate, but you also know that every year the finance bill comes and every year our income tax changes, slightly changes, but now it is completely revamping. So Income Tax Act 2025, we are going to teach over here when you come to MCOM Part 2. Next, very, very interesting subject and very, very new subject of forensic accounting. Forensic accounting, how to find accounting frauds, how to go ahead with auditing, what are the forensic techniques, what are the types of frauds which are being done in the market, that all practical based subject we are focused. Then we have security analysis and portfolio management. Again, people want that, you should understand about how does a portfolio go, what are the revisions that should be made for the portfolio, that all things we teach over here. Next, we have 2 subjects out of which any one has to be selected. One is Forex management and international finance, and second is international accounting. In Forex management, we teach the concepts such as transfer pricing and everything. In the international companies, this subject plays a very very India's and IFRS you learn over here. Next, very interesting. When you move ahead to semester 4, the very first thing you need to do is project of 12 credits. Now, what is a research project? You need to take up a research topic on which you want to do the research. Again, it will be connected to the accountancy specialization. You need to conduct a research, you need to come to an analysis, and you have to submit a black book. This is directly of 12 credits. मतलब जैसे ही आपका MCOM Part 2 start होता है, वैसे ही आप काम करना start कर दो, and somewhere in the month of December, you can submit your report. Okay, that all you will be guided by your mentor. जो भी आपका mentor रहेगा आपके research project के लिए, most probably मैं रहूंगा. ठीक है, तो हम आपको टॉपिक वगैरह भी सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे. जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोगों ने यहाँ पे सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, उसके बेसिस पे उसका पूरा नॉलेज आप यूज करोगे ये पूरे प्रैक्टिकल टॉपिक पे. दैट इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, दैट इज ऑफ 12 credits. Next, we have advanced corporate finance. Now, advanced corporate finance, again, it is connected to your corporates, capital budgeting, your we can say cost of capital. We have analysis part. We have data management, everything you learn in advanced corporate finance. You learn dividend decision policy, how a company decides its policy on which basis. So all this we teach over here. Next, we have GST. Again, GST.
you will see that you have learned already in UG, but the GST which you have learned, that is at a bit lower level. But when you come to master's level, we teach over here till CA final level ka GST. So you will learn that. Next, again, we have two subjects which is optional. One is financial modeling and valuation, and second is tax planning and compliance strategies in India. So in financial modeling, you learn the techniques of modeling, and whereas financial planning, tax planning is concerned, here we learn the advanced techniques of Income Tax Act 2025. So this is all about MCOM. So if you go ahead with MCOM, you will earn 88 credits in total. Semester 1, 22 credits, semester 2, 22 credits, semester 3 of 20 credits, and semester 4 of 24 credits. Each year comprises of 44 credits each. So total is 88 credits, which is very much necessary for nowadays. The companies are also demanding masters. We have 3 students in the current batch which are been selected. There were only 3 vacancies in Deloitte, out of which 2 students were from MCOM Advanced Accountancy, and 1 student has been selected in EY. All the 3 positions were tax consultants. So you have to think now what you have to do. I will give the mic and screen to Dr. Pankaj Kataria, sir. He is the senior faculty having number of years of experience. He will guide you further. Thank you. Yeah, we welcome Pankaj Kataria to throw a light on what we discussed, and after that, I'll just have a concluding remark. Yes, Pankaj, sir. Thank you, Satra sir. Thank you, Saurabh sir. हाँ, आवाज आ रहा है आपका. Go ahead. Yeah. Thank you, sir. So already everything has been covered by Satra sir, Saurabh sir. There is nothing much that I can add to. Only certain things that I can tell you from my experience. After my BCom, it took me 10 years to understand the importance of MCOM. मेरे BCom के बाद 10 साल के बाद मैंने MCOM किया. You must have understood that if I am doing MCOM after 10 years of BCom, तो 10 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि MCOM का इंपॉर्टेंस क्या है. Specifically, if I talk about MCOM in advanced accountancy, let me be very clear. From BCom to MCOM is mid 10 years. I understood what exactly is the requirement of the market. Sir, हर जगह you want people who can go for financial reporting. आपको डेरिवेटिव मार्केट पता होना चाहिए, कमोडिटी मार्केट पता होना चाहिए. You should be able to understand how analysis is done in the field of accountancy. How exactly auditing is done. Personal financing कैसे होता है. Financial services का क्या importance है. All these things is the requirement of the market. You know, even I know only BCom. सर मार्केट में इतना स्टैंडिंग नहीं मिलेगा. सत्रा सर ने इतनी अच्छी तरीके से, सौरभ सर ने इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. मुझे 10 साल लगे सर, क्योंकि मुझे ऐसा गाइडेंस नहीं मिला था. I wasted my 10 years. I hope you understand. Now when students are coming to us with queries, doubt, difficulties, asking about their requirements, this session is specifically kept for that. Requesting everyone, please note one thing that Satra sir has mentioned. Talk to people. Don't waste your years. Talk to people. एक अच्छा बेसिक सेशन सर आपका हो गया है. All the information has been provided by one of our most senior faculty, Satra sir. He has guided us like anything. Saurabh sir has given detailed information. He has talked to you about the papers and all. In detailed explanation has been done. Sir, trust me,
I tell you this with my personal experience. आपको अकाउंटेंसी नहीं आता है सर, मार्केट में आपका कोई जगह नहीं. ट्रस्ट मी फॉर दिस. प्लेसमेंट में आपने अप्लाई करके देख लिया, you faced questions, you understood what exactly is being asked. Time is money. Please, once again requesting everyone, you please understand one thing. Talk to people, take their guidance, learn from their experience. Don't waste your years. See your area of interest and accordingly please go ahead. आपका बीकॉम हो गया है सर. Now you are matured enough to take decisions. Only thing is you take the decisions fast and take informed decision. This is what I can suggest, request. सर ने बहुत अच्छा बताया सर. Once you start earning, you get the respect. Your confidence boosts like anything. So I just hope I end my statement once again by saying, sir, it took me 10 years to understand what exactly the market requires. And after that, I did my M.Com. और M.Com करने के बाद सर मेरे 10 दरवाजे खुल गए. I did my NET, I did my SET, I did my PhD. I am in college. I'm in a government job now. I'm a aided faculty in Mithai College, and all this is only because after 10 years, चलो 10 साल गए ठीक है, बट उसके बाद भी मैंने लोगों से बात की. I took the guidance and I took informed and correct decision. We don't want your years to be wasted. सर इंडस्ट्रीज में जाओ, सीनियर से बात करो, आपको पता चलेगा अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. I hope you people understand this and accordingly will take informed decision. Thank you. Over to you, Satra sir. थैंक यू पंकज सर. पंकज सर ने एक बहुत सही बात बोला है कि सबसे पहला तो उन्होंने बोला है टेक द इन्फॉर्म डिसीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, यू हैव टू हैव ए इन्फॉर्म डिसीजन, नंबर 1. दूसरा, उसने इंपॉर्टेंस ऑफ एमकॉम बताया. सर को अच्छी तरह से इतना गाइडेंस नहीं मिल पाया जितना आप लकी है. इट टुक हिम 10 years to understand the importance of decision. But I tell you about my own family कि मेरी डॉटर इन लॉ ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी. At my insistence, she did the M.Com and got the advantage. हमारा दूसरा मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण पवार, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद 10 साल के बाद उसने M.Com कंप्लीट किया. माय सन गॉट द बेनिफिट ऑल बिकॉज ऑफ M.Com. हमारा भतीजा, उसने हमारी बात नहीं मानी, फिर 5 साल के बाद M.Com कंप्लीट किया. द पॉइंट इज द ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ M.Com, मास्टर्स डिग्री. सो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है, आपको ग्रेजुएशन के बाद कंपल्सरी पढ़ना है. खाली चॉइस क्या है पता है क्या? मुझे फुल टाइम पढ़ाई करनी है, लाइक वी वे फुल टाइम इन टीवाई के अप टू TYFS में टीवाई, या मुझे जॉब भी करना है या तो बिजनेस भी करना है, साथ साथ पढ़ाई करना है. वो डिसाइड करो. पढ़ाई तो कर, मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूं. At the age of 63, I'm still studying and appearing so many exams. So पढ़ाई तो आपको करनी है, खाली फुल टाइम करना है या जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ करना है, वो देखना है. आपको ये देखना है कि लुकिंग आउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड योर रिक्वायरमेंट, क्या पढ़ाई करना है. जैसे आई टेल यू, हमारे पास कुछ मारवाड़ी बच्चे हैं, खुद के बिजनेस वाले हैं, एंड वो बोला है कि हमारा डैड ने बोला था टीवाई के बाद तो बिजनेस में ही लगना है. तो उनको मैं हमेशा क्या बोलता हूं पता है कि आप कम से कम NMMS में से डिस्टेंस लर्निंग MBA कर लो. भाई आपको MBA की डिग्री भी मिल जाएगी और शादी के टाइम भी काम आने वाला है कि बच्चे के पास MBA डिग्री है. द पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी. ऑलराइट, नाउ द हाउस इज ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चंस. वी आल्सो हैव सी आशीष गर्ग. आर यू देयर? आशीष गर्ग हमारे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर फैकल्टी. आशीष सर है आप? हेलो. हाँ प्लीज. यस सर. माइक ऑन करो और वीडियो ऑन करके जरा बताइए. माइक ऑन. हेलो. Am I audible, sir? यस सर. Hello. यस सर. यस सर, सुनाई दे रहा है. Yeah, thank you, Satra sir, Saurabh sir, and अपना Pankaj sir.
See, friends, they have already elaborately told you about the fourth year and MCOM. In fact, I was very clear. In fact, sir told after 10 years, but I was very clear that since I was already doing CA, but still I did MCOM, and at that time I was in CA final. So I have taken MCOM very seriously only. It never took me to realize that MCOM nahi karna hai. MCOM karna hi hai. And my suggestion to all of you that after doing BCom, please continue studying professional studies और MCOM है तो MCOM हमारे कॉलेज में है. You please take that course. Don't even think also second thing कि MCOM नहीं करना ही है या fourth year. So you have multiple options, friends. So you can go ahead with that. That is the only thing. And I would like to thank this all Satra sir, Saurabh sir and Pankaj sir. They have elaborately explained that how much important is your all these courses. Okay. Yes, Thank any you, sir. doubts? Okay, now feel free to ask. कुछ questions आए हैं तो जैसे जैसे आएगा आई में आंसर. जैसे एक दर्शक ने पूछा है कि फोर्थ ईयर का टाइमिंग क्या होगा. सो राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. फोर्थ ईयर का टाइमिंग क्या होगा. इफ हमारे पास स्पेस अवेलेबिलिटी है तो जैसे बीकॉम मॉर्निंग में होता है वैसे मॉर्निंग होगा, और it will be in the evening कि आप ऑफिस के बाद आ जाए. But right now I am not able to give the concrete Currently, timing. we have students in MCOM, those who are going for the job from 9 to 4. Okay, and they come for the lecture at 5 p.m. So our evening timings are 5 p.m. to 9 p.m. If we are having in morning, then आपका जो TY का timing रहेगा उसी time पे रहेगा. But these are the both the timings. अगर morning रहा तो 7 a.m. का first lecture होगा, और अगर evening time रहा तो 4:45 we start. Okay, since you guys will be on job, so we consider a little bit, so not to worry. Even if you come 10 to 15 minutes late, it's okay. We consider it. All right. Next Gap question students हमारे का, पास. yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या गैप ईयर स्टूडेंट को फोर्थ ईयर अलाउड है. यू डोंट वरी अबाउट द वर्ड फोर्थ ईयर. यदि आप अभी ऑलरेडी टीवाई में है एंड फोर्थ ईयर डायरेक्टली आता है, नो प्रॉब्लम. आप एक साल के बाद आता है तभी भी आप फोर्थ ईयर में आ सकता है. बट सपोज आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टूडेंट नहीं है, पुराने वाले हैं, तो डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन एंड गो फॉर एमकॉम. तो आप एमकॉम में जा सकते हैं. ऑलराइट. और कोई पूछा है कि विल कॉलेज provide internship opportunity for BCom honors students. तो आंसर कॉलेज का full-fledged dedicated what we call training placement session है. They always assist the student to find the internship. In fact, how to find the internship, जैसे आज का सेशन है, हम independently सेशन भी रखते हैं. And very soon again we will have an independent session how to find internship. अभी हमारा internship का वाइवा हुआ. Those who are right now, some of you have appeared. In fact, जितने भी बच्चे अभी टीवाई वाले सबने वाइवा अपीयर हुआ. तो मैं भी वन ऑफ द वाइवा में था, तो मैं भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया कि द लॉट मेनी स्टूडेंट हु फाइंड द इंटर्नशिप देयर ओन एंड दे वर ऑल पेड इंटर्नशिप. लॉट मेनी स्टूडेंट. हाउ मच विल बी द फीस फॉर द फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर की फीस जैसे ही कॉलेज ऑफिशियली डिक्लेयर करती है आपको पता चल जाएगा. बीच में दो क्वेश्चन मिस है. वन इज so if Sorry? you are in an accounting division in TY, you can get finance in fourth year. Yes, absolutely, you can get, not to worry. और एक क्वेश्चन ये मिस हुआ कि अगर एक साल का MCOM डिग्री कंप्लीट होता है तो क्या मिलेगा. So there will be just a certificate. So I would suggest you that don't go for 1 year MCOM, rather go for fourth year either, or completely come for the 2 years of MCOM. Don't go only for 1 year of MCOM. You can take directly admission in the fourth year. So आपको BCom honors का डिग्री मिल जाएगा. Alright. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि हमारा सौरभ, आई विल बी आंसरिंग ऑल दिस जो दिख रहा है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई मैं टीवाई का अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे फाइनेंस वर्ड मिलेगा. अब जो प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है अप टू टीवाई, जैसे आप बीकॉम स्टूडेंट है तो आपको फोर्थ ईयर उसी प्रोग्राम में जाना है. यू कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम. बट अब कोई भी प्रोग्राम में टीवाई में है तो आप जो डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स जिसको हम एमकॉम बोलते हैं, उसमें आप जा सकता है. तो आप BF, BMF या BFM या बीकॉम कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एमकॉम प्रोग्राम. बट फोर्थ ईयर के प्रोग्राम में एंट्री लेना है तो आपको उसी प्रोग्राम में लेना होगा. फोर्थ ईयर की फीस तो जैसे ही, व्हाट विल बी द डिग्री गिवन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एमकॉम. आपको एमकॉम का ही पार्ट 1 लिया तो आपको एमकॉम की डिग्री नहीं मिलती. ओके, तो यू नीड टू कंप्लीट बोथ द ईयर ऑफ एमकॉम. बट सपोज आपने फोर्थ ईयर किया, बीकॉम वाला फोर्थ ईयर, BF वाला फोर्थ ईयर, BFM वाला फोर्थ ईयर, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, जैसे बीकॉम ऑनर्स, BF ऑनर्स, BMF ऑनर्स.
Okay. If we are attending one semester and other semester will be intensive, will be the fees will be the one sem only. Oh, don't worry about the fees. फीस है ना एक प्रोग्राम की होती है. तो जब उनका कहना क्वेश्चन ये था कि हमको एक ही सेमिस्टर पढ़ना है, फोर्थ ईयर बाद में एक सेमिस्टर का इंटर्नशिप है, तो फीस का क्या होगा. तो जो फीस है ना वो उसी स्टाइल से डिजाइन किया जाएगा कि फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप है, पढ़ाना नहीं है, तो अकॉर्डिंगली इट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फिक्सिंग द फोर्थ ईयर फी. Am I pursuing articleship? Will it be allowed in fourth year of OJT? वैसे articleship है तो आपको fourth year allowed है, मतलब fourth year of articleship will be considered as OJT. However, आप क्योंकि full time already articleship कर रहे हैं, आपको टाइमिंग खास देखना है कि should I do fourth year or not. तो सपोज आप CA कर रहे हैं तो मैं फोर्थ ईयर के बदले में टाइमिंग आपको एडजस्ट होता है तो मास्टर्स एडवाइस करेगा rather than the fourth year. I will advise masters in my personal capacity because आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो CA is your primary goal. भूलना मत, CA is your primary goal. MCOM is additional consideration. Fourth year lecture Bagubai campus में होगा only for NM student. See, once fourth year program is announced by Mithiba and NM, fourth year का structure same है, be it Mithiba or NM. Once depending upon the number of students, infrastructure, facility, the timing and the venue will be announced. Is there choice between accounts and management? Yes. Fourth year आप मास्टर्स प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम यू कैन गो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या तो मास्टर्स प्रोग्राम आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स यू हैव अ चॉइस. If I opt for MCOM part 1 right now and after 3 or 3 years I decide to do part 2 from another university, is it possible? Normally another university possible नहीं है, but suppose आप MCOM part 1 अभी खत्म किया है and एक साल का गैप लेते हैं, डेफिनेटली पार्ट 2 आप हमारे वहां आ सकते हैं. बट जनरली अदर यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है. बट सपोज आप अब्रॉड जाते हैं तो आपके लिए पार्ट 1 इज इनफ, MCOM पार्ट 1 इज इनफ. सपोज आप CPA करना चाहते हैं जहां जहां 16 इयर्स की रिक्वायरमेंट है तो MCOM पार्ट 1 इज डेफिनेटली गुड. मास्टर्स डिग्री की रियल वैल्यू है. आई टेल यू, मास्टर्स डिग्री इज रियल वैल्यूएबल. What are the placement opportunity for fourth year after? Same, we have a training placement department and company. सब बड़ी कंपनी हमारे पास आती है. All big four firm comes here. Tres Vista comes here. ICICI Bank, Deutsche Bank, JP. In fact, I'll tell you, अभी आपने प्लेसमेंट की बात की. Just yesterday हर्ष दलाल का मेरा फोन आया था. अभी हर्ष दलाल कौन है? मेरा ही बीकॉम ऑनर्स का 3 साल पहले का बैच का स्टूडेंट था, बैच नंबर 20 to 23. उसका ट्रेनिंग प्लेसमेंट से 6 लाख का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था JP चेस मॉर्गन में. एंड कल मेरे को जो उसने ही कॉन्टेक्टेड मी फॉर हिज फर्दर करियर एनहांसमेंट. लेकिन उसने बोला मेरे फर्स्ट ईयर से, आई मीन 1 अप्रैल से उसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट में 3 इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड अब मेरा पैकेज हो गया 16 लाख रुपीस. 16 लाख. Imagine karo, graduate student gets a 16 lakh, big money. All right. So we have very good placement. Of course, we do MBA after graduation or MBA after work experience. India में parent sponsored MBA education है. सब पैसा पेरेंट ही खर्चा करते हैं. So India में suppose तुम्हें अपनी पसंदगी की MBA इंस्टीट्यूट मिलती है, take up MBA as a fresher. However, सपोज अपनी पसंदगी की MBA इंस्टीट्यूट नहीं मिली है, you can continue to work for 1 or 2 years. Together with that, enhance your qualification like MCOM or the 4th year and take up MBA after 2 or 3 years. But to do MBA from a good institute is very, very important than an ordinary institute. Timing will be announced before admission. Yes, it will be announced. Abhishek का question है, any eligibility criteria if we do BCom honors in 4th year? No. Once you are in 3rd year student, आपको 4th year में admission मिलना ही है. I mean, nothing special about the admission criteria. Syllabus for MCom 5th year if we do BCom honors in 4th year. Yes, once आप 4th year कर लेंगे, फिर आपको 5th year का, I mean, the MCom part 2 का syllabus उस वक्त से किया जाएगा. Don't worry about that. Yeah. जितने क्वेश्चन चैट पर आए सब खत्म हो गए. एनी फर्दर क्वेश्चन? Any further question? Feel free to ask. Any parents? We have a parents also here. We welcome them and thank them also. Parents, Amit ji, Hello, hai, sir. Amit Goel. Yeah, we have. Yeah, Amit ji. Any of Sir. you, please
Feel free to ask. एक क्वेश्चन था सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, 4th ईयर के बाद अब अगर एमबीए करना है तो वो 1 साल का होगा या नहीं, 2 साल ही करना पड़ेगा? एमबीए है ना, 4th ईयर के बाद मास्टर्स प्रोग्राम जिसको एमकॉम करते हैं वो 1 ईयर है। एमबीए इज ऑलवेज 2 ईयर, आप कभी भी करो। एमबीए इज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इट इज ऑलवेज 2 ईयर्स, ऑलवेज। बट एमबीए एमकॉम 4th ईयर या जो भी आप करते हैं, बाद में आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप ज्यादा अच्छा वैल्यू निकाल पाएंगे एमकॉम से, आई मीन एमबीए में से, रादर देन ए फ्रेशर स्टूडेंट डूइंग एमबीए। वर्क एक्स के बाद और पढ़ाई के बाद आप एमबीए करते हैं तो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया ओवर देयर। या अमित जी, एनी स्पेशल क्वेश्चन? अमित गोयल जी। हेलो सर। Nothing special, Amit Goel this side. See, thank you for this, because it really helps children to plan ahead. The only thing, as you rightly said, is that it is important for the children to continue the studies. And my only thing is, if some of them pick up the job, right? They in Mumbai, traveling, going ahead and coming back for the job, it becomes very difficult, once again to study. So one of the options could be, which you said, go for the 4th year, and in the last 6 months you can do the internship. So that actually is a very, very positive kind of the program, where a child can complete his honors also, and in the last 6 months he can do the internship. So I really like the way the program has been designed, which will take care of the requirement and give the exposure to the kid, both from the corporate side as well as for the education. So really appreciate that. Thank you. थैंक यू अमित जी। अमित जी, आपका बैकग्राउंड कुछ बता पाएंगे? I was earlier working with HDFC Life for almost 18 years. Now I've taken a break and into my own investments. Oh, that's great. So अमित जी हमारे जो पेरेंट इनवाइटी है, उन्होंने कुछ सही बात बताई है। ही वर्क इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी HDFC लाइफ, और उन्होंने कुछ सही बात बताई है कि आपको कंटिन्यू करना ही है पढ़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप जॉब के साथ करते हैं कि फुल टाइम करते हैं, यू टेक अप योर कॉल। उन्होंने एक दूसरी कंसर्न भी रेज किया है कि स्पेशली मुंबई में जॉब करना, ट्रैवलिंग करना और आने के बाद पढ़ाई करना मे बी ए चैलेंजिंग। However, I am of the opinion कि once my goal is fixed, I will come out of all the hurdles. But yes, उनका कहना है कि 4th year is also a good idea, क्योंकि आपको 1 semester पढ़ना है, rightly pointed out, and पूरी entire internship करनी है। In fact, that innovative, I use the word innovative, structure has been designed by our college. In fact, I was a team leader to design this innovative structure. Thank you, Amit ji. Thanks for joining also. Any other question? Feel free to ask. Yes. सर, मेरे पापा को क्वेश्चन है, वो पूछना चाहता। हाँ बोलिए जी, बोलो। मिस्टर मांडविया इज फ्रॉम पोरबंदर, ध्रुव के पिताजी है। हसमुख भाई बोलिए, फील फ्री टू आस्क। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बोलो सर। એક ક્વેશ્ચન હતો મારે કે આપણે 4th યર પૂરું થાય, ઓનર્સ નું સર્ટિફિકેટ મળે, પછી આપણે એને એમબીએ કરવું હોય તો ઓફલાઈન ટિયર 3 માં મળે તો એ સિલેક્ટ કરાય કે પછી ઓનલાઈન બેસ્ટ કોલેજ સિલેક્ટ કરી શકીએ? ऑल राइट, मिस्टर हसमुख मांडविया, जो हमारे ध्रुव मांडविया स्टूडेंट था, उनके पिताजी है, उनका क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने 4th ईयर तो कंप्लीट कर लिया, बाद में आती है एमकॉम, ये एमबीए की बात। ओके, तो आंसर ये है कि पहला तो 2 इयर्स का है, नंबर 1। नंबर 2, यदि मैं एमबीए अपने बिजनेस में, अपने खुद के बिजनेस के साथ साथ नॉलेज के लिए करता हूं, तो आप ऑनलाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मुझे जॉब नहीं है, लेकिन मुझे एमबीए की बेस पर जॉब लेनी है, तो इट शुड बी फुल टाइम अच्छी कॉलेज से होना चाहिए, वो करस्पॉन्डेंस नहीं चलता है। एमबीए के बाद जॉब लेनी है तो करस्पॉन्डेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास अच्छी जॉब ऑलरेडी है और मैं मेरा क्वालिफिकेशन इंक्रीज करना चाहता हूं, नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आगे प्रमोशन में मैं बोल सकूं कि मेरे पास एमबीए है, तो वो डिस्टेंस लर्निंग एमबीए चल सकता है। हसमुख भाई, समझे आप? हाँ सर, हाँ, ओके। ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवे, मैं मेरा नंबर शेयर करता हूं। सी, वी वर्क 24/7 ओनली। तो आपको फ्यूचर में भी कभी भी करियर रिलेटेड इश्यू है, फील फ्री टू कॉल अप 9821294958। 24/7 काम करते हैं हम लोग।
However, you have to call up after 11:30. लेकिन मई मंथ है तो मैं अमेरिका कनाडा होता हूं तो आपको व्हाट्सएप ही करना है. So preferably first you always drop up a WhatsApp message so that when I get a call I can मतलब मेरे पास टाइम मिलने पर आपको कॉल करेगा. बट मुझे या कोई भी हमारी मीठी बाई कॉलेज की फैकल्टी को कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं. द ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन और इन पर्सन ऑल्सो. तो मेरा नंबर है 9821294958. So you can feel free to call me at any time you want. Anytime, absolutely anytime. All right, और कुछ क्वेश्चन? तो हम लोग रिकॉर्डिंग किया है ना, तो अटेंडेंस डाउनलोड कर दिया. तो feel free to ask and get in contact with any time, any academic issue. We are there to help you out. And thanks once again to all the students, all the parents who have joined, and also Saurabh, Ashish Garg, Pankaj Kataria, Rakhi Madam, and all other faculty, Farheen and who have joined. And Lavina Madam and all. Thanks once again. We end up this meeting. Recording we will be sharing with again students.